जय श्री सीताराम। तंत्र के नाम पर आपको भी फंसाया जा सकता है। इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो यदि आप लव अफेयर में हैं, यदि आप यंग एज में हैं, तो कभी ना कभी इन लोगों के चंगुल में आप आ ही जाएंगे। पूरा इस वीडियो को देखें। देखिए, तंत्र शास्त्र हमारे सनातन धर्म का एक पार्ट है और ये सचमुच में होता है, लेकिन यहां पर 99.99% लोग ऐसे हैं जो कि तंत्र को जानते ही नहीं है और इसके नाम पर लूटपाट करते हैं। ये लोग ये कह करके आपसे लूटपाट करेंगे, आपसे कहेंगे कि आप उस लड़की को पाना चाहते हैं, उसे अपने वश में करना चाहते हैं तो कर लेंगे। आप उस लड़के को पाना चाहते हैं, उसको वश में करना चाहते हैं, कर लेंगे। आपकी प्रेमिका आपसे दूर चली गई है, आपका प्रेमी आपसे दूर चला गया है, तो उसे हम दिलवा देंगे और कहेंगे गारंटी के साथ दिलवाएंगे। ऐसा कहेंगे, गारंटी शब्द लगाएंगे ये। तो ये करते क्या है मैं आपको समझाता हूं। मुझे जो लोगों ने बताया, जो लोग फंस करके फिर मेरे पास आते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो गया, क्या बताते हैं ये लोग? पहले तो आपसे कांटेक्ट करेंगे या फिर ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि आप इनसे कांटेक्ट कर लो, और फिर उसके बाद में ये आपसे कहेंगे कि ठीक है, हम गारंटी से आपकी फला फला जो भी है उसे वापस दिलवा देंगे। अब आपको इतने गारंटी से और इतने अच्छे से कहेंगे और आप तो नीडी हैं अभी। आपको तो वश में करना है किसी को, क्योंकि आप खुद ही उसके वश में हो चुके हैं। तो आप कहेंगे जी कर लीजिए, बताइए क्या करना है। तो ये कहेंगे 5100 रुपये, 5000 रुपये लगेंगे, आप दीजिए हमें। अब आप कहेंगे ठीक है, 5000 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, दे दो। आप दे देंगे। अब ये बोलेंगे एक आध दिन 2 दिन में आपको रिप्लाई आएगा, जवाब आएगा, मैसेज आएगा, जो भी है। अब आपने रुपए दे दिए, 1 दिन 2 दिन इंतजार किया, नहीं आया जवाब। अब आप इनसे वापस कांटेक्ट करेंगे कि जवाब तो आया ही नहीं। तो ये कहेंगे अरे क्या बात कर रहे हो, थोड़ा सा 1 दिन और रुको। फिर 1 दिन रोक करके फिर आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। फोन बंद नहीं करने वाले, अब तो आप फंसने जा रहे हैं, अभी तो फंसे ही नहीं, तो फोन बंद नहीं करेंगे। फिर बोलेंगे अरे नहीं आया अभी, ओ अच्छा चलो मैं देखता हूँ। फिर मान के चलो सुबह आपने कांटेक्ट किया तो रात में ही आपको बोलेंगे कि हाँ मैंने देखा, वहां पर उस प्रकार के तंत्र की बाधा है और इस कारण कुछ वो उनके ऊपर भी तंत्र किया गया है, जिसकी वजह से वो आपके वश में नहीं हो रही, आपके पास नहीं आ रही, जो भी आपकी नीड है वो चीज नहीं हो पा रही। तो आप क्या करें? तो अब ऐसा करो कि एक मुर्गे की बलि देना पड़ेगी। तो अब वो तो ठीक है, लेकिन इस पूजा में जो है वो 11,000 रुपया लगता है। बोले 11,000 तो नहीं है हमारे पास। नहीं देखो, 11,000 लगता है, अब हमारी फीस आप छोड़ दो, लेकिन कम से कम 9,000 10,000 जो भी इनको लगता है उतना आपको देना पड़ेगा। चलो ठीक है, उसको पाने के लिए देते हैं। अब दे दिया आपने, फिर उसने वो सब तो करेगा नहीं। उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर इंतजार किया, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर आपने कांटेक्ट किया, फिर आप उस पर गुस्सा हुए कि अरे ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो बोलेगा अरे ऐसा कुछ हुआ, रुक जाइए और देखते हैं हम। फिर वो आपको कांटेक्ट करेगा कुछ घंटे बाद और कहेगा देखो ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन इस चीज में ये एक चीज त्रुटि रह गई है, ये करना पड़ेगा, इसके आपको 21,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब आपको आएगा गुस्सा, आप बोलोगे ये क्या लगा के रखा हुआ है। अब पता है वो क्या बोलेगा उधर से कि देखो भाई, आप जो है ना वो बीच तक यहां तक आ चुके हैं, और यदि अब ये वाला इसकी आहुति उसकी आहुति जो भी नाम लेगा, यदि ये नहीं कराएंगे तो आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी, कुछ भी ऐसा वो बोल देगा कि आप भयंकर एंजाइटी में आ जाएंगे, घबरा जाएंगे। अब आप फंस गए, क्योंकि वैसे ही आप उसको पाना चाह रहे थे, उसके चक्कर में आप यहां तक आए हैं। अब आप विश्वास तो कर ही रहे हैं तंत्र पर, उस इंसान पर भी विश्वास किया, तभी तो आपने उसको रुपए दिए इतने सारे। अब वो आपको ऐसा बोल रहा है जिस पर आपने विश्वास किया, तो आप और एंजाइटी में आ गए। अब कहीं से और कर्जा करके आप दो। अब यहां पर जो व्यक्ति निकल जाते हैं वो लोग एंजाइटी डिप्रेशन में आकर के निकल जाते हैं, उनका कुछ महीने उनके खराब हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति और फंसता है, फिर भाई इमोशनल ज्यादा तो और फंसेगा तो उसने और रुपए दिए, फिर आगे ये कारवां चलता रहेगा जब तक इंसान निकलता नहीं वहां से। निकलेगा तो एंजाइटी डिप्रेशन के साथ निकलेगा, वो फीमेल हो या वो फिर मेल हो, है ना। फिर वो सोचता रहेगा कहीं बुरा ना हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए, ऐसा। तो ये एक फंसने की राह है। मैं आपको सबसे पहले तो एक बात ये बता दूं कि सबसे मुख्य बात यह है कि
सचमुच में जो तंत्र के ज्ञाता हैं वो आपको इन जनरल नॉर्मली मिलने वाले नहीं है। उनको पाने के लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे तो भी वो बड़ी मुश्किल से आपको मिलेंगे, और वो इन जनरल ऐसे घरों में नहीं रहते, और उनको पैसों से भी बहुत ज्यादा मोह नहीं होता। हाँ, ये बात सही है कि चीजों को लाना पड़ता है बाहर से, लेकिन उनको पैसों से मोह नहीं होता, क्योंकि वो लोग तो एक्चुअल में वो काली साधना में लगे हुए हैं। वो वहीं पर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। वो पैसे लेकर के आलीशान बंगले में जाकर के साफ सुथरा जिंदगी जीना चाहेंगे ही नहीं। उनको तो वही काली साधना ही अच्छी लगती है, तो वहां से निकल उनको ज्यादा पैसों का करेंगे क्या वो लोग। जो मैं सच्चे तंत्र साधक की बात बता रहा हूँ आपको, जो महलों में उनको रहने का शौक ही नहीं होगा, वो तो वैरागी होंगे। तो फिर ऐसी चीजों में मत फंसिए। तंत्र के नाम पर यदि आपको कोई गारंटी से कुछ बोल रहा है, आगे से आपसे कांटेक्ट कर रहा है और आपको लालच दे रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल में तंत्र शास्त्री होता है वो लालच नहीं देता है। आप उसके पास जाओ, 10 बार रिक्वेस्ट करो, 25 बार रिक्वेस्ट करो, तो जाकर के वो आपका काम करेगा, और आपको लग जाएगा कि हाँ यार ये बार बार मुझे टाल रहा है, ये मेरा काम करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास अपने खुद के बहुत सारे काम है। लेकिन जो बार बार आपको गारंटी के साथ बोल रहा है, आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो आपको तंग कर सकता है, वो आपको परेशानी में डाल सकता है। तो बस बहुत सारे लोग ऐसे परेशान होकर के मेरे पास आते हैं, और विशेष तौर पर ये नए लड़कियां होती हैं। जो मैच्योर होते हैं उन्हें तो चीजें पता होती हैं। जो 35-40 ईयर्स के होते हैं, इवन 32, 33, 34 तक भी लोग फंसते हैं, 35 तक भी कई सारे लोग फंसते हैं। लेकिन जो इसके ऊपर होते हैं वो कम फंसते हैं, या फिर 50 के ऊपर हो जाते हैं तो वो तो सारी चीजें समझ ही जाते हैं, तो वो लोग फिर अधिकतर नहीं फंसते हैं। खैर, इस समस्या से निकालने के लिए आपको बस यही करना है कि ये जो तंत्र के नाम पर जो लोग गारंटी दे करके और फिर पीछे पड़ के आपको काम करने के लिए बोलते हैं और लालच देते हैं, उनसे हाथ बना लीजिए। इवन मैं तो कहता हूं कि जो भी पीछे पड़ता है और बार बार आपके बोलता है, उससे हाथ ही जोड़ लीजिए। जो जेन्युइन व्यक्ति होता है, हाँ, वो आपके पीछे नहीं पड़ता बार बार। वो आपको बार बार ये नहीं बोलता कि ये पूजा करा लो, ये पूजा करा लो, ये पूजा करा लो, ऐसा बार बार नहीं बोलता। एक बार बोल सकता है, 2 बार बोल सकता है आपके भले के लिए, लेकिन यदि आपने नहीं माना तो जाओ, तुमको जो करना सो करो। तो वो वाला विषय होगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं बार बार पीछे पड़ूंगा तो ये मुझे गलत समझेगा, और मेरी प्रतिष्ठा इसके पैसों से कई गुना ज्यादा है। तो ये इस बात को आप समझो, थोड़ा मैच्योर हो, और इन लोगों के चंगुल में आप ना फंसो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।